दोस्तों आज के इस वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, एक ऐसे सच के बारे में, एक ऐसा कड़वा सच जो आज तक आपने सुना नहीं होगा, उसी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसका हेडिंग मैं आपको पहले ही बता देता हूं ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। आज का जो टॉपिक है वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपका अपलाइन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इससे आगे चलते हैं, आपका अपलाइन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। तो कहने का मतलब इस वीडियो को आज हम दो भागों में बांटेंगे। तो पहला जो पार्ट हम लेंगे वो है कि आपका अपलाइन ही इस बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे जानते हैं? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है और आज इसी चीज के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं अजीत सर के साथ में। थैंक यू लक्ष्मण सर, थैंक यू दोस्तों। और सबसे बड़ा, जैसे लक्ष्मण सर ने कहा कि आपका अपलाइन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, तो ये भी सही है कि आपका अपलाइन ही आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। लक्ष्मण सर, सबसे पहले तो मैं एक चीज पे चर्चा करना चाहूंगा कि एक्चुअल अपलाइन की डेफिनेशन क्या मानते हो? इस बिजनेस में अपलाइन का रोल क्या होता है? देखो, उससे थोड़ा सा पहले हम एक बात करेंगे। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, परिवार में जब जन्म लेता है तो उसकी जो परवरिश है वो उसके माता पिता करते हैं, उसकी परवरिश। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, जो नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो जो बंदा उसको ज्वाइन करवा रहा है वो उसकी अपलाइन होता है उस समय। जब वो बंदा इस बिजनेस में आता है, उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि इस बिजनेस में आगे क्या करना है, उस बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा उसको पता नहीं होता है। वो धीरे धीरे उस बिजनेस को सीखता है जी, और उस बिजनेस में आगे बढ़ता है। उसकी अपलाइन उसको आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा करती है। तो मैं यूं समझूं कि जो अपलाइन होता है, हर बिजनेस को सीखना पड़ता है। बिल्कुल, चाहे जीवन में आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो इसमें आपको सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और इस बिजनेस में जो आपको सारे तौर तरीके और क्या टूल्स, टेक्निक, जो भी ट्रिक्स आपको सिखाता है, वो आपके अपलाइन होते हैं। कहने का मतलब, अगर मैं ये समझूं कि आपका अपलाइन इस शानदार बिजनेस में आपको लॉन्चिंग करने वाला वो शख्स होता है जो आपको सपनों को उड़ान देता है। बिल्कुल, जब आप इसमें एंट्री करते हैं जी, उस टाइम आपका अपलाइन ही आपके लिए सब कुछ होता है। ग्रेट, ठीक है। और वो उस पर बहुत अच्छा भरोसा भी करता है, वो अपने आप को समर्पित भी कर देता है। लेकिन ये इंडस्ट्रीज खराब नहीं है, ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। देखो, हर इंडस्ट्रीज में आपको सब तरीके के लोग मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको खराब लोग भी मिलेंगे। आपको एक परिवार में ही मान लो 10 लोग हैं, आप 10 में से एक आदमी ऐसा मिल जाएगा, अपवाद स्वरूप कह सकते हैं, जो बिल्कुल अलग चलेगा। ठीक उसी तरीके से इस इंडस्ट्रीज में भी आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लोगों के साथ में गलत करते हैं। जैसे ही कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आके अपने बिजनेस को शुरू करता है और वो बहुत अच्छी से और तेजी के साथ में उस बिजनेस को शुरू करता है, जैसा जैसा उसके अपलाइन बताता है वैसे वैसे वो करता जाता है। लेकिन जैसे उसका लेवल थोड़ा अप होता है, अच्छा से उसका पे आउट बनने लगता है, उसके बाद में कई बार ऐसा लगता है कई लोगों को जो उसकी अपलाइन होती है कि यार ये तो बहुत ज्यादा उड़ान भर रहा है, या आने वाले टाइम में कोई नुकसान हो सकता है, या इसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो रही है बजाय मेरे, या उसका बिजनेस किसी कारण से दूसरी साइड में कम हो रहा है, तो वो कोई ना कोई गलत स्टेप ऐसा उठाता है जिसकी वजह से वो सामने वाले का नुकसान कर देता है और ऑटोमेटिक अपना नुकसान तो हो ही जाता है। जी सर, अगर यूं कहें कि आपका अपलाइन कृष्ण है या सपनी, तो इसमें कोई दौरा ही नहीं होगा। कृष्ण जिसके अपलाइन थे, उन्होंने युद्ध जिताया और उन्होंने अपने कहते हैं ना, शिष्य को इतना काबिल बना दिया कि उन्होंने अपने लेवल पे युद्ध जीत लिया था। साथ उनका था, गाइडेंस उनका था। तो एक अच्छे अपलाइन का सबसे बड़ा महत्व यहाँ आ जाता है एज श्री कृष्ण के तौर पे कि वो आपको सही तरीके से गाइड करते हैं, सही तरीके से मेंटरिंग करते हैं। और सकनी वाली अगर मैं बात करता हूँ, सकनी भी चाहता था, लेकिन सकनी की नीयत अलग थी। सकनी ये चाहता था अपने स्वार्थ, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने पर्सनल स्वार्थ को सेटिस्फाइड करने के लिए उन्होंने सिर्फ ये था कि किसी भी तरीके से इसमें मेरी विजय हो। तो सकनी वाला अपलाइन कौन होता है? जो कि अपनी विजय देखना चाहता है, सिर्फ मैं हूं और मेरी एक विजय होनी चाहिए।
बाकी वो अपने स्वार्थ के लिए सब लोगों को यूज करने से पीछे नहीं हटता। तो मैं ये सही कह रहा हूँ आपके हिसाब से, या इसमें मतलब हम इसमें ये ये करना चाहेंगे? इसमें हम ये समझें कि एक तरीके से कि उसको एंड रिजल्ट भी मालूम होता है कि होना क्या है, उसके बावजूद भी उस काम को करता है जी, क्योंकि वो पर्सनल ईगो को सेटिस्फाइड करने की कोशिश बिल्कुल करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब होता क्या है कि जैसे वही बात है कि जैसे नए लोग आ जाते हैं, उसके बाद में जैसे वो ग्रोथ करता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, जब उसकी अप्लाई उसकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट आता है, और जिस आदमी की सोच और नीयत खराब होती है वो आदमी नेटवर्किंग में तो क्या किसी भी प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ सकता। वो वन टाइम पैसा कमा सकता है, उसको कहीं ना कहीं से लालच आ जाता है, और लालच में इंसान हमेशा अपने आप को खत्म कर लेता है, और हम यूं कहें कि अर्थ से फर्श कर लेता है। तो ठीक इसी तरीके से इस बिजनेस में भी होता है। जो कुछ एक अपलाइन जो होती हैं वो देखती हैं कि इस व्यक्ति की वजह से मेरा आने वाले टाइम में वर्चस्व खत्म हो सकता है, तो उस एवज में वो क्या करता है, उसको या तो गलत डायरेक्शन देगा, या उसकी टीम के साथ में वो छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, या उसकी टीम को डिमोटिवेट करना शुरू कर देगा, या उसके प्रति गलत मैसेज टीम में पास करना वो शुरू कर देता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे सर कि मान लो कि उसी की टीम में कोई अच्छा ग्रो करता है, वो इधर से उधर भी लोगों को सेट करना शुरू कर देते हैं, और जो उसके नए लोग आते हैं उनको कहीं और जगह सेट करके भी उनके साथ में मतलब गलत काम करते हैं। कुल मिला के वो नेटवर्किंग ना करके सेट वर्किंग कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल अपने लालच के चक्कर में। दूसरी अगर सबसे बड़ी बात कहें कि एक अपलाइन का जो रोल होता है, देखिए सर, हर इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनका मोटिव अपने तक रहता है, और उन्हीं लोगों को शायद मंकी लीडर्स बोला जाता है। वो इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं, जब तक अपना स्वार्थ सीधा है तब तक तो ठीक है, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। तो ये तो हर आदमी की जिंदगी में आता है, और सबसे बड़ी खास बात ये है कि अच्छा अपलाइन मिलना भी एक बहुत भाग्य की बात है। इस चीज के लिए सर हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें एक अच्छे अपलाइन मिले। नो डाउट। और मैं इस चीज में एक ऐड करना चाहूंगा कि अपलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसमें क्या, अगर मैं एक सेंटेंस कहूं कि अपलाइन एक गुरु होता है, और गुरु का मतलब सीधी सी बात है, अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है सर, तो आपको कोई ना कोई अच्छा मेंटर बनाना पड़ेगा जो उस फील्ड में अच्छा है, टॉप पे है, मास्टर है। आप दुनिया में इवन आप कहते हैं ना क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर कहते हैं, उन्होंने भी अपना एक गुरु बनाया जिनका नाम है अस्वीकर सर। इवन भगवान को भी खुद को अपना गुरु बनाना पड़ा। गुरु वशिष्ठ भगवान श्री राम के गुरु थे, भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे संदीपन ऋषि। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको किसी को तो मेंटर बनाना ही पड़ेगा। तो वो रोल आपका इस बिजनेस में अपलाइन अदा करता है। इसमें सर अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए जिससे कि उसका बिजनेस आप बढ़ सके, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। रिलेशन अच्छा ही होना चाहिए। जब अच्छा रिलेशन होगा तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन मैं वहीं पे एक बार फिर से आऊंगा कि जैसे कुछ जो अपलाइन होती हैं इस तरीके की, जब उनके मन में लालच आना शुरू हो जाता है तो वो दूसरे तरीके से भी लोगों को खत्म करने में लग जाता है। जैसा कि वो उसके लेवल के लिए या उसकी इनकम के लिए वो इनडायरेक्टली उसको बोल रहा है, लेकिन डायरेक्टली वो अपना फायदा देख रहा है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सुन, तो उसको इस तरीके से समझाता है। उसका गलत तरीके से बहुत सारे नए लोगों के लोग अपने लेवल या मैचिंग के चक्कर में लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवा देते हैं। जब उनका पैसा इन्वेस्ट होता है एक बार तो जोश के साथ में लगा देता है, लेकिन ऐसे लोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जैसा कि हम सुनते हैं कि जैसे मुर्गी रोज एक अंडा देती है, तो उससे आप एक अंडा ले लो, अगर आपने मुर्गी को हलाल कर दिया तो फिर मुर्गी भी नहीं रहेगी और अंडे भी नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जिस भी लीडर के साथ में, अपलाइन के साथ में, टीम के साथ में आप काम कर रहे हैं, उनसे अच्छा रिलेशन रखें, और आप वही चीज करें जो डुप्लीकेबल है। अगर जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है, जिस चीज को आप नहीं कर सकते हैं, उस चीज को आप टीम से ना करवाएं। अगर आप टीम से करवा रहे हो तो फिर आप ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले नहीं। सर वो बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं ना, जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है वो नेटवर्किंग ही नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और सर एक चीज और महत्वपूर्ण है इसके अंदर कि जब आप नेटवर्किंग कर रहे होते हो तो नेटवर्किंग नहीं कर रहे आप, बल्कि नर्चरिंग कर रहे हो। एक पेड़ लगा रहे हो, एक बच्चे को आप तैयार कर रहे हो, एक अपना वारिस तैयार कर रहे हो, एक अपना लीडर तैयार कर रहे हो। और ये छोटा सा लालच उस लीडर को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है।
तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा एक ही चीज रहता है कि एक अच्छा गुरु इंसान को हीरो भी बना सकता है, लेकिन एक गुरु की एक गलत गाइडेंस उसको खत्म भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गुरु चाणक्य ने एक ऐसा साधारण बच्चा ढूंढा जो आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बना। तो आप गुरु की पावर देखिए कि गुरु की वजह से एक साधारण व्यक्ति भी इतना काबिल बना कि आगे चल के उसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। बिल्कुल। अगर आपका भी गुरु इस इंडस्ट्रीज में ऐसा मिल जाए जो कि किस्मत की बात है, या फिर आप खुद चयन कर सकते हो, उसके भी पैरामीटर्स सर से हम बात करेंगे। तो अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल गया तो मैं इतना जरूर आपसे कह सकता हूं, जो काम आपका 5 साल में होने वाला है सर, वो 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में हो सकता है। और उन ऊंचाइयों को आप आसानी से छू सकते हो जिन ऊंचाइयों की कल्पना करके, जिनके सपने देख के आप पहले दिन इस बिजनेस के अंदर आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जस्ट इसके अपोजिट हो गया कि जैसा कि हमने शुरू में कहा कि आपका अपलाइन ही आपका सबसे अच्छा दोस्त भी होता है। तो ये जो आप बात कह रहे हो, ये बहुत अच्छी अपलाइन भी मिलती हैं, लेकिन जो सौभाग्यशाली लोग हैं उन्हीं को मिलती हैं। जैसा कि जब वो ज्वाइन करता है तो अपलाइन उसको सब कुछ सिखाता है, जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चे को जन्म लेने के बाद में चलना, इधर उधर बोलना, बात करना, किसके साथ कैसे बात करनी है, उसी तरीके से अपलाइन भी यहाँ पे वही रोल अदा करता है। जब वो इस सिस्टम के अंदर आता है, सिस्टम के अंदर आने के बाद में उसको सिस्टम के बारे में सिखाता है, प्रोडक्ट के बारे में सिखाता है, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में सिखाता है, उसको प्लान के बारे में सिखाता है, उसको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है उसके बारे में सिखाता है, उसको ग्रुप मीटिंग कैसे करनी है, 1-to-1 मीटिंग कैसे करनी है, होम मीटिंग कैसे करनी है, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कैसे करना है और प्रोग्राम में बात कैसे करनी है, वो सारी चीज कौन सिखाता है? एक अच्छा अपलाइन। सर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो टाई पहनना तक अपलाइन ने सिखाया है। सही अब आप ये देखिए कि रियली अपलाइन आपके इस बिजनेस में इतना बड़ा रोल अदा करता है। लेकिन मैं सिर्फ अपलाइन के महत्व को नहीं बताऊंगा, डाउनलाइन का भी बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल। जिस तरीके से आप डाउनलाइन से एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद करते हो, तो मैं सभी अपलाइन से एक सेंटेंस जरूर कहना चाहूंगा, एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगा कि पहले आप खुद एग्जाम्पल बनिए, तो डाउनलाइन को आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। एक अच्छी डाउनलाइन को तैयार करने के लिए आपको उसी तरह की मेहनत करनी होगी, उसी तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सब कमांडो बनाने ना, बिल्कुल। तो आपको कमांडो पहले खुद बनना पड़ेगा, फिर अपनी टीम में कमांडो की ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी, जिससे कि लोग आपके उस लेवल पे काम कर सकें, आपकी सोच से सोच मिला सकें। और सर ये बिजनेस तो इतना बड़ा बिजनेस है जिसके बारे में शायद कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये बिजनेस लोगों को तैयार करने का बिजनेस है सर। बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं कि क्या नाम से, ये बात सच है। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे गंदे लोग आ जाते हैं, लालची लोग आ जाते हैं, और ज्यादातर अगर ऐसे लोग हैं तो पता है उनको सबसे बड़ा डर क्या होता है सर? सबसे बड़ा डर रहता है लीडर नहीं बनाने का, कि मेरा वर्चस्व कभी खत्म नहीं हो जाए, मेरा झंडा गड़ा रहे, मेरा झंडा गड़ा रहे। लेकिन मैं उन सभी डाउनलाइन से एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगा, एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा। दोस्तों आप इस बिजनेस में अपने लिए आए, बिल्कुल, अपने परिवार के लिए आए, अपने सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए आए। बिल्कुल। अपलाइन का महत्व बहुत है, गाइडेंस बहुत है, लेकिन अगर आपने अपलाइन का सदुपयोग करना सीख लिया ना, तो चलना तो आपको ही पड़ेगा। सर इसका एक अपोजिट एग्जांपल भी है कि जब तक आप बैसाखियों से चलोगे तो आप बहुत कम दूरी तय कर पाओगे, बहुत धीरे धीरे जाओगे। जिस दिन बैसाखियों का सहारा आपने लेना बंद कर दिया, उस दिन आप उड़ान भरना शुरू कर दोगे। तो मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि आप अपलाइन का हेल्प ना लें, अपलाइन का हेल्प जरूर लें, क्योंकि उसी ने आपको पैदा किया है और उनके गाइडेंस के बगैर आप बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, लेकिन अपलाइन को इस तरीके से भी यूज ना करें कि हर मिनट के अंदर सर चलिए ना, सर हमारे एक प्रोस्पेक्ट को एक प्लान। इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि मौका सबके पास बराबर का होता है कि आप अपनी अपलाइन का या कंपनी का, प्रोडक्ट का, ट्रेनर का आप यूटिलाइज कैसे कर पाते हैं। सिंपल वो है आपका अपलाइन आपसे अगर 1000 किलोमीटर भी दूर बैठा है तो आपको उसको यूटिलाइज कैसे करना है, वो कला आपके अंदर होनी चाहिए। आप वहां से बैठे बैठे भी आपकी अपलाइन अगर आपके पास में नहीं आती है तो भी आप बहुत बड़ा काम करवा सकते हैं। और अपलाइन का एक चीज मैं और बता देता हूं दोस्तों, अपलाइन का मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति आपको ज्वाइन कराया वही आपकी अपलाइन। जैसे एलओएस में भी जो अपलाइन, जो आपकी इफेक्टिव, एक्टिव, इफेक्टिव, प्रोग्रेसिव अगर है वो ही आपकी रियल अपलाइन है।
अगर वो बार बार प्रोग्राम जा रहा है, प्रोग्राम में प्रोग्राम कर रहा है, वो हर साल तरक्की कर रहा है, उसका चेक साइज बढ़ रहा है, उसका टीम साइज बढ़ रहा है, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, तो वही एक रियल अपलाइन आपका है, वही एक अच्छा मतलब अपलाइन का रोल अदा कर सकता है। यदि आपको भी अच्छी अपलाइन बनना है, एक लोगों का रोल मॉडल बनना है, हीरो की तरह सेलिब्रिटी आपको बनना है, तो आपको ईमानदारी के साथ में सही सोच और सही नीयत के साथ में इस काम को करना होगा, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, और ईमानदारी से इस चीज को करेंगे तो आसानी से आप अपना टीएमई बचा सकते हो, मतलब समय, पैसा और एनर्जी। अदरवाइज तो ये दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है। लोग इस बिजनेस में ज्यादातर दिमाग यूज करते हैं, इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, और जो लोग दिमाग यूज नहीं करते वो बहुत आगे निकल जाते हैं। और मेरे को इसलिए इस बिजनेस में मजा आता है सर कि इसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता, जैसे जैसे अपलाइन बोलती जाती है वैसे वैसे उस चीजों को करो, आनंद के साथ में इसको करो। बिल्कुल। अगर मैं एक चीज कहूँ कि अपलाइन का जो महत्व है और भी चीजों में बहुत जगह काम आता है, और अपलाइन का महत्व तब ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब आप कामयाब हो। बिल्कुल। इससे मुझे महाभारत की कहानी याद आती है कि जब युद्ध खत्म होने के कगार पे होता है, सारे पांचों पांडव जीत चुके होते हैं, भगवान कृष्ण के साथ में खड़े होते हैं, दुर्योधन मर चुका होता है, तो उस दौरान जो धृतराष्ट्र है वो एक रुदन करते हुए कहता है कि मैं उस भीम से मिलना चाहता हूं, उस योद्धा से मिलना चाहता हूं जिस योद्धा ने मेरे एक बलशाली बेटे का वध किया है, मैं उसको शाबाशी देना चाहता हूं। तो जैसे ही वो वाक्य सुनता है तो भीम उनकी तरफ चलना शुरू कर देता है। तभी उनके अपलाइन श्री कृष्ण उनको इशारा करते हैं, रोकते हैं, और उसकी जगह एक बहुत भारी लोहे का भीम बना देते हैं, और फिर बताते हैं कि ये भीम है जिन्होंने इनका वध किया है। तो आप देखना कि उस दौरान जब वो उनसे मिलता है, आलिंगन करता है, तो उस लोहे के भीम को भी चकनाचूर कर देता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर उस वक्त श्री कृष्ण नहीं होते तो जीते हुए युद्ध का भी परिणाम आज वो नहीं होता जो आज है। सेम चीज, अगर आप सफल हो रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपका काम और अपलाइन का काम खत्म हो चुका है। बिल्कुल। असली काम तो अब शुरू हुआ है सर। बिल्कुल। देखो, आपको अपलाइन की तो हमेशा जरूरत रहेगी। अगर इस बिजनेस में हमेशा आपको टॉप पे रहना है, लोगों का रोल मॉडल बनना है, आप ये सोचें कि भैया अब मैं एक अच्छे लेवल पे आ गया, मेरा टीम साइज भी बहुत अच्छा हो गया, मेरी इनकम भी अच्छी आ रही है, मेरे को अपलाइन की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो ये मान लो उसी दिन से आपका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, आपकी टीम में भी वही चीज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है आपकी अपलाइन से आपकी बनती है या नहीं बनती, ये कोई मुद्दा नहीं है। किसी भी बात को लेकर अगर कोई बात होती है, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन इस बिजनेस में आपको बने रहना है, अच्छी इनकम लेनी है, तो आपको इस बिजनेस के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो करनी पड़ेगी। चाहे आपका अपलाइन है तो आपको इस बिजनेस के लिए उसको इज्जत देनी है तो देनी ही है। वो आप अपनी अपलाइन को नहीं दे रहे, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी अपलाइन की इज्जत करवा रहे हो। दूसरा, इनडायरेक्टली आप अपनी टीम को ये मैसेज दे रहे हो कि ये जो बिजनेस है ये अपलाइन से ही चलता है। जब आप अपनी अपलाइन की इज्जत करोगे तो आपकी टीम आपकी इज्जत करेगी, अदरवाइज तो एक दिन वही आ जाएगा जो आपने किया। जी, इसमें वही वाली बात होगी, जिस दिन आग लगती है ना जी, तो आग लगने के बुझाने के लिए लंका में जब आग लगी थी, आग किसने लगाई थी? हनुमान जी ने। लेकिन बुझाना है तो सिर्फ हनुमान जी ही बुझा सकते हैं। अगर आपकी गलतियों की वजह से आपकी टीम में कोई डिस्प्यूट हो गया, आपका डाउनफॉल हो गया, तो एक ही व्यक्ति है जो आपको बचा सकता है इस बिजनेस के अंदर, वो है सिर्फ आपका। बिल्कुल। और अपलाइन महोदय अगर आपके साथ में, तो ये मान के चलना कि आप कभी भी इस जीवन में फेल नहीं हो सकते। और इसके साथ जैसे भगवान कृष्ण वाला, चाणक्य जी वाला, उसी तरीके से हो गया। सिंपल। बिल्कुल। इवन सर ये भी देख लीजिए, एकलव्य और अर्जुन में क्या अंतर था? बिल्कुल। अर्जुन विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बना, ठीक है, लेकिन आपका एकलव्य भी अच्छा धनुर्धारी बना, लेकिन नाम, फेम, पहचान किसको मिली? अर्जुन को मिली, क्योंकि उसके पास में एक मेंटर था, अपलाइन थे। और सबसे बड़ी बात सर, सीखा तो उसने भी था।
एकलव्य ने, लेकिन गिर पढ़ के जैसे तैसे सीखा। आप इसमें बिना अपलाइन के सफल हो सकते हो, लेकिन गारंटी नहीं कि आप कितने समय में सफल होंगे, कितनी गलतियां आप करेंगे, कितनी गलती कर करके आप सफल होंगे। लेकिन अगर आप उसी जगह अर्जुन बन के रहे, अपलाइन के दिशा निर्देश से आप चलते रहे, तो आपकी सफलता आपसे दूर नहीं है। बिल्कुल, आपको कोई ना कोई गाइड तो चाहिए ही चाहिए, बिना गाइड के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आप ये भी देखें सर कि आज चाहे बड़े से बड़ा कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई एक्टर है, जैसे एक अच्छी से अच्छी फिल्म भी है, वो फिल्म अच्छी इसलिए बनी कि उसका जो डायरेक्टर था, जो दिशा निर्देशक था, जो अच्छी तरीके से गाइड किया, तभी तो अच्छी बनी। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे देखें कि आपको इस बिजनेस के अंदर भी अच्छा काम करना है, तो आपको एक अच्छा व्यक्ति जो अच्छा डायरेक्शन देने वाला चाहिए, उसको फॉलो करके आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा वीडियो के अंत में, वीडियो के पास में अंत में आ चुके हैं हम, कि अगर आपको अपनी जिंदगी की फिल्म को हिट कराना है, तो आज ही डिसीजन ले, एक अच्छा एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन चुने। और मैं सिर्फ ये नहीं, इन्हीं लोगों से नहीं कह रहा जो लोग ज्वाइन है दोस्तों, उन लोगों से भी कह रहा हूं जो इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, अच्छी कंपनी के साथ में, एक अच्छा सिस्टम के साथ में, एक अच्छा अपलाइन का भी उतना ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है जितना कि एक अच्छी कंपनी का, जितना कि एक अच्छा प्रोडक्ट का है। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये जो बिजनेस है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात कहूं तो ये अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन के गाइडेंस का बिजनेस है, अपलाइन के माध्यम से लोगों को ट्रेन करने का बिजनेस है। ये सेल्स का बिजनेस दिखता जरूर है, लेकिन ये बिजनेस बेचने का नहीं, ये लीडरशिप का बिजनेस है। अगर कोई आपकी टीम के अंदर लीडर्स तैयार कर सकता है, तो वो आपके अपलाइन की मदद के बगैर नहीं हो सकता, वो आपका अपलाइन ही कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, अंत में मैं लक्ष्मण सर से कहना चाहूंगा कि आप अपने शब्दों के साथ में इसको विराम कीजिए। मैं ये कहूंगा सुंदर समय कि नेटवर्किंग बहुत खूबसूरत बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें आपको सफल होना है, एक अच्छी अपलाइन को, सिस्टम को आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपको ये बिजनेस इतना कुछ दे सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके लिए अपने आप को ठीक रखना है कि किसी भी तरीके की कोई गलत विचार अपने अंदर ना आए। अगर कोई गलत विचार अपने अंदर आएंगे तो हमसे कोई गलत काम करवाएंगे। दूसरा, हमेशा वो कहते हैं ना, सुनो सभी की, लेकिन वो चीज करो, वो निर्णय लो, आप वो डिसीजन लो जो आपके सपनों के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके बिजनेस के लिए सही है, वो चीज करो। कई लोग क्या होते हैं कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कि बहुत सारी अपलाइन बहुत तेज होती है, कि जैसा कि वो अपनी टीम को अपने वश में रखते हैं कि मेरी टीम मेरे को छोड़ के न जाए, मैं ही पकड़ के रखूंगा। और जिस चीज को आप जितना पकड़ के रखना चाहते हो, वो चीज एक ना एक आपके लिए ही घातक बनेगी। क्यों? कि आज आप कर रहे हो, कल आपकी टीम भी वैसा ही करेगी, क्योंकि आपकी टीम आपको वैसा करते हुए देख रही है। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा हमारे घर में हमें देखता है, जो संस्कार होते हैं, हमारे संस्कार ही हमारे आने वाले, मतलब या हमारे परिवार का भविष्य है, वो बता सकता है कोई व्यक्ति कि हमारे संस्कार किस तरीके से। तो ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में भी आप आज जो भी कर रहे हैं, उसके साथ में इस बिजनेस को करते हुए अच्छा निर्णय लें और एक अच्छी अपलाइन का चुनाव करके अपने हर सपने को साकार करें। मेरी तरफ से यही है। ये बिजनेस बहुत अच्छा है और जैसा जैसा लीडर खुद करता है, उसकी टीम वैसा वैसा ही करती है। हम यूं कहें कि ये ट्रेन के इंजन के समान है आपका अपलाइन। जिस तरीके से ट्रेन का इंजन स्पीड से दौड़ता है, तो उसके पीछे जितने भी डिब्बे हैं वो सारे स्पीड से, उसी गति से दौड़ते हैं। उसी तरीके से इस बिजनेस में आप एक अपलाइन का अच्छा रोल अदा करते हैं। जब आपकी स्पीड होती है, आपकी टीम भी उसी तरीके से दौड़ना शुरू करती है, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो मैं लास्ट में सभी दोस्तों को यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो में बने रहे यहां तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में आपको सफल होना है, तो आप अपने आप को एक अच्छा अपलाइन बनाने के लिए कोशिश करें, अपने आप से जिद करें और अपने आप से कमिटमेंट करें, किसी और से नहीं, कि मैं कभी भी किसी का अहित नहीं करूंगा, मेरी वजह से किसी का भी कोई गलत काम नहीं होगा, उसके पैसे का नुकसान नहीं होगा, उसके मान सम्मान का नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरीके की, मतलब मैं उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। ये कमिटमेंट अपने आप से करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अगर आप किसी को दिखाने के लिए ये काम कर रहे हो तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। कमिटमेंट अपने आप से करो कि मैं इस बिजनेस में
जी जान से करूंगा, ईमानदारी के साथ में करूंगा, जो भी करूंगा अपनी टीम के लिए करूंगा, टीम के हित के लिए करूंगा, तो आपके लिए तो अपने आप हो जाएगा। ईश्वर बहुत देता है अगर ईमानदारी के साथ में कोई आदमी इस काम को करता है। दोस्तों अंत में मैं एक सेंटेंस के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि एक अच्छी रिलेशनशिप अपलाइन के साथ में अगर आपकी है तो आपकी जर्नी बहुत आसान है, बहुत ही सुहावनी है, खुशमिजाज है, आनंदमयी है। तो अपने अपलाइन के साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप के साथ में आप आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से चमकते रहिए। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।